Assalamualaikum, this is Mavish Kutub and you are watching Dreams Next channel. Why we should use Bahria Town Karachi for investment? बहरिया टाउन कराची इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्यों एक बेहतरीन जगह है, आइए इस बारे में बात करते हैं मिस मदिया से। अस्सलाम वालेकुम मिस मदिया। वालेकुम, कैसी हैं मिस मदिया? गुड, थैंक यू सो मच। जी मिस मदिया, व्यूवर्स को बताइएगा, खासकर उन लोगों को जो कि इन्वेस्टर्स हैं और जिनकी ये ख्वाहिश है कि हम बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट करें बट उनके कुछ कंसर्न्स हैं, तो आप सबसे पहले तो व्यूवर्स को ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची एक बेहतरीन जगह क्यों है फॉर इन्वेस्टमेंट। बहरिया टाउन जो है वो एक जो बनाने वाले लोग हैं उनकी जो पूरी टीम है, इनफैक्ट उनके ना एक मास्टर प्लान है, एक विजन है, तो जो एक लॉन्ग टर्म डायनामिक ग्रोथ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने प्लानिंग की है प्रॉपर और उसी तरीके से उसके ऊपर अमल किया गया है जी। और अगर आप कुछ साल पहले की वीडियोस देखें और अब की वीडियोस देखें तो आपको ना एक रेडिकल चेंज नज़र आएगा। बिल्कुल कि आपको कि मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैंड ओवर किए हैं बहरिया ने, काफ़ी सारे ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स थे जिन्होंने ऑन ग्राउंड कर दिए। और अगर आप एक व्यू से देखें, एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से देखें, ये तो आप इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से पूछ रही हैं ना, तो मैं आपको उसके बारे में बताई थी, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से देखें तो क्योंकि इतने M9 के ऊपर आप नोटिस करें तो मेरे ख्याल से 15 से 16 जो है सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं और कोई भी मैं किसी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोई मतलब अगर आप विजिट करें आप देखें तो उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है ना, टीम्स हैं वहाँ, इवन जो उसको लॉन्च करने वाले लोग हैं उनके ऑफिस तक ख़त्म हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में ऐसा नहीं हुआ। बहरिया ने लॉन्च किया, 7-8 साल ऑलमोस्ट उसको हो गए लॉन्च हुए और उसने करके दिखाया, जैसे बोला उन्होंने वाकई करके दिखाया और इंशाल्लाह आगे भी और हम देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है। कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें या रेजिडेंशियल, दोनों ही हिसाब से प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। यस मदिया, बिल्कुल ये बात सही कह रही हैं कि आज से अगर हम कोई तकरीबन 7-8 साल पहले चले जाएँ तो बहरिया टाउन सिर्फ एक नाम ही था शायद, लेकिन जिस तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ हुई है और जिस तेज़ी के साथ जिस तरफ इसकी ग्रोथ हो रही है उससे यही लगता है कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टर्स का आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अट्रैक्शन है मेन तो वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए यही है कि ये आपके लिए, ये दोनों के लिए है, रेजिडेंशियल वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है, पीसफुल एनवायरनमेंट है। सेकेंडली यहाँ पर जो बिजनेस हब अगर आप बना रहे हो मुस्तकबिल करीब में बनाएं, जैसे कि उनका प्लान था कि वो शेख जायद से उसको मैच करवाएं, तो वो उस चीज़ में भी वो उतर रहे हैं उस एस्पेक्ट से, क्योंकि इवन आप स्टार्टिंग की अगर आप वीडियोज़ देखते थे जब लॉन्चिंग जो गेट के पास थी उसमें इतनी नहीं थी बिल्डिंग्स, अब आप देखें तो मोर देन 8 to 10 तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रनिंग पे हैं, जिसमें ऑलरेडी ऑफिसेज हैं। तो इस वजह से ये जिना एवेन्यू तो है, ये तो आप समझ लीजिए कि आबाद होना स्टार्ट हो चुका है कमर्शियल हिसाब से और अच्छा डिलीवर हो रहे हैं। मदिया, इन्वेस्टर्स के ये तो आपने बिल्कुल सही बात बता दी कि डेवलपमेंट हो रही है ये सब कुछ, लेकिन एक आम कॉन्सेप्ट के मुताबिक ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स के जहन में कोई बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे उनमें से एक आपको बता रही हूँ कि बहरिया टाउन कराची जो है वो सिटी से चूँकि बहुत ज़्यादा दूर है, तो एक आम कॉन्सेप्ट के मुताबिक पता नहीं कि कोई नेगेटिव एलिमेंट ना हो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये बात है, जब शुरू में ये लॉन्च हुआ था तो यही चीज़ देखी जाती थी कि ये M9 काफ़ी आगे जाके था, क्योंकि सिटी डेवलप वहीं पर थी, मार्केट्स वहीं पर हैं, कंपनीज वहीं पर थी, तो वो इसी, लेकिन अब मुस्तकबिल करीब में आप देखिएगा जितनी भी मार्केट्स, जितनी भी कराची, क्योंकि कराची माशाल्लाह से काफ़ी कंजस्टेड है और पॉपुलेटेड हो चुका है शदीद, तो इस वजह से वो चीज़ को थोड़ा कट डाउन करने के लिए ट्रैफिक के इशूज़ बहुत है लोगों को और जनरल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उस वजह से लोगों को कट डाउन करने के लोग चूज़ ही बहरिया टाउन को इसलिए करते हैं कि ट्रैफिक के इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं, इतना इनको, अगर जो लोग सिटी मूव करते हैं वर्क के लिए उनके लिए भी कन्वीनियंट है, और M9 पे जो सहूलत होने की वजह से है वो उसके लिए भी आसानियाँ कर दी हैं कि भाई इन्होंने टूल प्लाजा हमारा फ्री कर दिया, तो अब सहूलत हो गई लोगों के, वो कराची भी जल्दी ही पहुँच जाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो अब वो मतलब सिटी के अंदर भी अगर आप देखें तो ईस्ट साइड पर रहने वाले लोगों को वेस्ट साइड पर जाने के लिए 30-40 मिनट्स का लगता ही है, तो अभी भी अगर आप देखें तो 45-50 मिनट्स का से आप कराची के मिड में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ये सिर्फ जस्ट अ मिथ कि बहरिया टाउन कराची बहुत ज़्यादा दूर है। जब यहाँ पर ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो आइडिया हुआ कि सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर काफ़ी टाइम लग रहा होता है, जबकि अगर हम कंपेयर करें बहरिया टाउन आने के लिए तो हम बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं बहरिया टाउन के अंदर। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, इसको आई थिंक क्लियर होने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी लोग कंसर्न होते हैं इस हवाले से, चाहे वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या फिर अपना कोई प्रोजेक्ट खरीदना चाह रहे हो, कि बहरिया टाउन कराची लीज नहीं है, तो इसका क्या फ्यूचर इम्पैक्ट आ सकता है? रूमर्स हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आप देखेंगे न्यूज़ में तो SBCA से अप्रूव हो चुका है और बाकी जो एरिया है वो भी हो जाएगा अनकरीब, क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है, मरी डेवलपमेंट वाले उसके ऊपर बहुत एक्टिवली एक्शन ले रहे हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, वो इंशाल्लाह वो भी
भी क्लियर हो जाएगा। वो शुरू में जब कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो उसको लेके रूमर्स तो होते ही हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह से ये चीज़ हुई थी कि क्योंकि बहरिया टाउन का पहले भी अच्छा इम्पैक्ट था लाहौर और रावलपिंडी से। एक बड़ा नाम जब कराची में आ रहा था तो वो होता है ना, जो कुछ लोग होते हैं वो और अलग बातें करते हैं ताकि वो उस चीज़ को वो ना होने दे, इतना लोग एक्सेप्ट ना करें। लेकिन उन्होंने करके दिखाया, जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया, विच इज़ प्रूव्ड बाय इन सो मेनी। बिल्कुल। और जिस तेज़ी के साथ दोबारा से वही बात आती है कि कोई भी चीज़ अगर इस तरह से हो, इतनी ज़्यादा डेंजर उसके अंदर हो, तो आई थिंक के लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वही डिसीजन लें। तो आई थिंक जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो आई थिंक ये बातें अब एक मिथ ही बनती जा रही हैं और इतनी ज़्यादा इन सब बातों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रही। अच्छा मिस मदिया, एक लास्ट सवाल बताइएगा कि एक ये बात भी है कि यहाँ पर पोजेसन बहुत देर से मिलती है, तो इसमें क्या कितनी हकीकत? देखिए, ये जो एक तो इश्यूज होते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स के ना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो अब जो पोजीशन देने का जो काम है वो बहरिया का, वो स्लो हुआ है ज़रूर है। अब हो गया है, पहले तो नहीं हो रहा था, बीच में बहुत तेज़ी से दे रहे थे। आपने देखा होगा बहरिया हाइट्स भी इन्होंने दिए, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए, नए प्रेसिडेंट्स भी लाए। लेकिन बहरिया को जो वक्त लगता है ना, उसकी वजह उनका एक तो स्टाफ भी होता है। सेकेंडली उनके साथ ये होता है कि उनके अपने प्लान्स होते हैं जो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ों में उनके इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा वक्त लग जाता है। बट ये नहीं कह सकते कि इट्स ऑलवेज लाइक दैट, समटाइम्स उसमें पीक टाइम भी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो ये रीज़न है। बट यूजुअली लोगों ने लिए हैं पोजीशंस। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आप नज़र डालें अगर हमारी और वीडियोस पे या और हमारे काम पे, तो आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। हमारी कंपनी के अलावा भी कई लोगों के साथ भी आप देखें तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए भी हैं और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो भी रही है। तो ऐसा है कि वो डेवलपमेंट की जो सिचुएशन है वो चलती रहती है, तो पोजीशन उसी में सब चीज़ों के बीच में वो भी मिल रही होती है। बट ये कि हाँ, उसमें थोड़ा सा कभी हो सकता है, हाई हो जाता है कभी कभी। थैंक यू सो मच मिस मदिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी लोगों को देना, खासकर इन्वेस्टर्स के हवाले से। अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो बिकॉज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी किसी तरह के मिथ्स के ऊपर बिलीव ना करें, बल्कि ऑन ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या, और वो जानने के बाद फिर डिसीजन लें कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए और बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो यही सब बातें आज मिस मदिया ने आपको बताई। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। बाकी तमाम डिटेल्स आपको वीडियो में दिखाई जा रही होंगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम हर वक्त आपको इंटरटेन करने के लिए मौजूद है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।